सीताराम भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्याकरण मुनि कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि देवताओं को, भगवान भोलेनाथ को माता पृथ्वी जो गौ का रूप धारण की थी, सबको वचन दे दिए और उसके बाद अपने लोक को प्रस्थान कर गए, तो आगे की कथा याकलब जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। कहते हैं, हे भरद्वाज, अवधपुरी रघु कुल मन राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। याकलब जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान श्री हरि के आशीर्वाद देने के बाद आगे की कथा सुनिए। अवधपुरी एक राज्य है, वहाँ के राजा महाराजा दशरथ हैं। महाराज दशरथ बड़े धर्मशील हैं, बड़े धुरंधर हैं, बड़े बलशाली हैं और गुणों की खान हैं। यहाँ तक कि जो सारंग पानी कहने का मतलब सारंग धनुष जो धारण करते हैं भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं। महाराज दशरथ के 3 पटरानियां हैं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी विदित है। कहते हैं, कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। याकलब जी कहते हैं, भरद्वाज जी, महाराज दशरथ जी धर्मशील हैं, बड़े अच्छे विचार वाले हैं, योद्धा भी हैं, अपने प्रजा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो पटरानियां हैं, वो पटरानियां भी भगवान में बड़ी भक्ति रखती हैं, भगवान में बड़ी उनकी आस्था है। लेकिन हे भरद्वाज जी, महाराज दशरथ को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, 3 रानियां थी। लेकिन एक समय की बात है, महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। दुख उन्हें इस बात पर हुआ कि आज सूर्य कुल लग रहा है कि अब सूर्य यहीं पर अस्त हो जाएगा। महाराज दशरथ को वारिस चाहिए, वारिस है नहीं, वंश है नहीं, तो वंश चलेगा कैसे। इसी उधेड़ बुन में बड़े थकित हैं, बड़े व्यथित हैं और बहुत दुखी। आज अपनी समस्या को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। 3 रानियां हैं, लेकिन किसी ने भी वंश को नहीं दे सके। एक बार भूपति मन माहे, भैया गलान मोरे सुत नाहे। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हो गई, बड़ा दुख हुआ कि हमारे पास सुत नहीं है, हमारे पास पुत्र नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा। इसी उधेड़ में आज महाराज दशरथ अपने गुरु के निवास स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला।
आज महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनके चरण पकड़ करके अपने सारी व्यथा को कहने लगे। कहते हैं गुरुवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमारे बाद हमारे राज्य को चलाने वाला दिख नहीं रहा है। क्या सूर्यवंश का यहीं से समाप्ति हो जाएगी? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे आपके तो चार चार पुत्र होने वाले हैं, वो भी चारों पुत्र ऐसे होंगे जो विश्व विजयी कहलाएंगे, विश्व वंदनीय होंगे। आने वाले समय में उन चारों का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और वेद धर्म उनकी पूजा करेंगे। आप चिंता मत करें। हे राजन, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करें। आप पुत्रेष्ठ यज्ञ आपको करना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा, हे गुरुवर, फिर देर किस बात की है, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हम पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं करा सकेंगे। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए हमें श्रृंगी ऋषि के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि ही कराते हैं। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ श्रृंगी ऋषि के पास गए। वहां पर राजा बन के नहीं गए, बल्कि एक याचक बन के गए। मुनि श्रृंगी के आश्रम में जाने पर श्रृंगी ने सुना सारी बात और आश्वासन दिया कि हे राजन, आप निश्चिंत होकर अपने घर चले, हम आपके यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए आ रहे हैं। उसके कुछ समय के बाद श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्ठ यज्ञ का प्रारंभ किया। श्रृंगी साहिब श्रेष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके वशिष्ठ महाराज पुत्र काम के लिए, महाराज दशरथ की इच्छा को की पूर्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना प्रारंभ किया। बड़े भक्ति के साथ आज महाराज दशरथ आहुति प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्रृंगी महाराज आदेश दे रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, अग्निदेव प्रसन्न हो गए, तो भगत सहित मोने आहुत दीने, प्रगटे अगिन चोरो कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए उसी यज्ञशाला में, उसी यज्ञ कुंड से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में हविष्यमात्र था, प्रसाद था, खीर का प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। जब प्रसाद लेके प्रकट हुए, वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में विचार किया, तो वशिष्ठ जी को ऐसा मालूम पड़ा, एहसास हुआ कि महाराज दशरथ जी का यज्ञ जो था पूर्ण हुआ। जब वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भार सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपका संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गया। आप जिस शिक्षा से यहाँ आए थे वह आपका पूर्ण हो गया। फिर अग्निदेव ने वह खीर का जो प्रसाद था महाराज दशरथ की तरफ बढ़ाया और बढ़ा के बोले अग्निदेव कि यह है विभाग्य, यह है विबाटी, देहुंडे बजाई, जथा जोग्य देहि भांति लगाई। अग्निदेव ने कहा, हे राजन,
यह प्रसाद आप ले जाइए अपने घर और यथा योग्य इस प्रसाद को अपने रानियों में बांट दीजिए। इतना कहने के बाद अग्निदेव अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। तब अदृश्य भये पावक सकल सबई समुझाय, परमानंद मगन तुम हरस न हृदय समाय। आज महाराज दशरथ के हृदय की खुशी व्यक्त नहीं की जा रही है, बड़े प्रसन्नचित्त हैं। उसके बाद महाराज दशरथ आए यज्ञशाला से अपने भवन को और सभी रानियों को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या जिता चली आए। जब महाराज दशरथ ने रानियों को बुलाए तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनकी तीनों पटरानियां उनके पास आ गई। जब रानियां आ गई तो महाराज दशरथ क्या किए कि जो प्रसाद लाए थे उस प्रसाद में से आधा भाग कौशल्या को दे दिए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उस पूरे प्रसाद का दो भाग किए और दो भाग करने के बाद उसका एक भाग जो था आधा, वह आधा भाग कौशल्या के हाथ में पकड़ा दिया और जो आधा भाग था उस आधे भाग को पुनः दो भाग में वितरित कर दिए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। जो आधा भाग था उसमें भी अब महाराज दशरथ ने दो भाग किए। दो भाग करने के बाद उसमें का एक भाग कैकेयी को दे दिया। कैकेयी कह निपसो दयवो, रहो सो उभय भाग पुण्य भयवो। आधा भाग कैकेयी को देने के बाद जो आधा भाग बचा था उसमें से महाराज दशरथ ने पुनः दो भाग किया। दो भाग करने के बाद महाराज दशरथ जी वह दोनों भाग, एक भाग कौशल्या के हाथ पे रख दिए और एक भाग कैकेयी के हाथ पे रख दिए। जैसे कौशल्या और कैकेयी से अनुमति मांग रहे हो, यह पूछ रहे हो कि सुमित्रा को भी प्रसाद दे दिया जाए। कौशल्या और कैकेयी ने महाराज दशरथ की तरफ देखा तो कौशल्या के हाथ धरे, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। कैकेयी और सुमित्रा कौशल्या के हाथ पर रखने के बाद वह प्रसाद पुनः उठा करके सुमित्रा के हाथ में दे दिया। इस प्रकार से आधा भाग कौशल्या को मिला और उसके आधे का आधा भाग कैकेयी को मिला और आधे का पुनः जो आधा आधा दो भाग हुआ वह सुमित्रा को दिया गया। जब सुमित्रा को दिया गया तो कुछ दिन के बाद तीनों पटरानियां गर्भवती हो गई, गर्भ धारण की। जब गर्भ धारण किए उस समय अवधपुरी की जो शोभा थी बड़ी मनोहर हो गई, सुंदर हो गई, क्योंकि आज भगवान आ रहे हैं। यही दशरथ और कौशल्या को भगवान स्वयं वरदान दिए थे कि हे अदिति, हे कश्यप, आप लोग अपने घर जाएं, एक दिन हम आपके यहाँ आपका पुत्र बन के आएंगे। आज भगवान दशरथ और कौशल्या के यहाँ अपने वचन को पूर्ण करने के लिए उनका आगमन हो रहा है। और जहाँ भगवान का आगमन हो वहाँ का निवास स्थान अपने आप मनोरम और सुंदर हो जाता है।
जहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए, स्वयं भगवान श्री हरि का आगमन हो जाए, वह नगर की शोभा का क्या कहना। आज तो भगवान स्वयं अपने 4 अंश में आने वाले, जिसके कारण आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहते हैं याकलम जी कि हे भरद्वाज जी, जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। आज जोग लग्न ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो रहे हैं। चरयरु अचुर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म सुख का मूल है। राम का जन्म सुख का स्रोत समझिए। आज राम के जन्म के हेतु जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं सब हर्षित है, प्रसन्न है। याकलब जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जिस समय भगवान आए वह मधुमास चल रहा था, मधुमास का महीना था। कहते हैं नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि थी, मधुमास का महीना था, शुक्ल पक्ष चल रहा था और अभिजित नक्षत्र में भगवान का आगमन हो रहा है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दोपहर का समय है, लेकिन वह समय ऐसा है कि न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है। ऐसे पावन समय में भगवान श्री हरि का आगमन हो रहा है। और जब भगवान श्री हरि का आगमन हो रहा है, अवधपुरी की जो नदियां थी सरयू, आज नदियां सब शीतल मन से बहना प्रारंभ कर दी। पेड़ पौधे हर्षित हो गए, पशु पक्षी कलरव करने लगे। आज भगवान का आगमन। कहते हैं हे भरद्वाज जी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब देवताओं का समूह हम सब लोग अपने अपने धाम को आ गए, उसके तत्पश्चात भगवान श्री हरि, भगवान परमानंद दशरथ के यहाँ अवतरित हुए। कहते हैं सूर समोह विनती करे, अरे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान की वंदना करने के बाद जब सभी देवता चले गए, यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान का अवतरण हो रहा है। भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए, जरा ध्यान दीजिएगा। भगवान का प्रकट होना, भगवान के प्रकट होने का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो काव्य रचना है, इसे बड़े भाव से पढ़ना चाहिए, इसे बड़े भाव से इसका श्रवण करना चाहिए, बड़े भाव से इसका अनुमोदन करना चाहिए। कहते हैं अरे भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लो
चनयभिरामा लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दुई कर जोरी। भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने आए हुए हैं। माता कौशल्या हाथ जोड़ के कहती है, कहा दुई कर जोरी यस तुत तोरी कही भी करवयनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर करुणा सुख सागर सब गुण यागर जही गा वही श्रुति संता सो मम हित लागी। वाह, माँ का भाव देखिए। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्रीकंता। भगवान का प्रकट होने के बाद माता कौशल्या विनय कर रही। ब्रह्मांड निकाया, माता कौशल्या कहती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसोबासी जनयुपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। जब माता कौशल्या को ज्ञान हुआ, भगवान ने उनके मोह को, उनकी माया को जब खींच लिए, तब कौशल्या को ज्ञान आ गया। उपजा जब ज्ञाना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सुनत धीर मत थिर न रहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला की जय शिशुलीला अत्य प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही, यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेन परई भवकूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेन परई भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का प्राकट्य हो गया, अवतरण हो गया। भगवान अवतरण लेने के बाद शिशु रूप में आ गए। बाल रूप में माता कौशल्या के गोद में रोना प्रारंभ कर दिए। रोना तो प्रारंभ किए, लेकिन रोना जानते नहीं थे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ऐसा रोना प्रारंभ कर दिए कि कोहराम मच गया पूरे अवधपुरी में कि कैसा बालक आ गया है। किसी प्रकार से भगवान शांत हुए, लीला तो नहीं की।
उसके बाद कौशल्या से भगवान का आगमन हुआ, माता कैकेयी से भी पुत्र का आगमन हुआ, माता सुमित्रा से भी हुआ, 4 बच्चे आए। अब इन भगवान के जो 4 अंश आए, इनका नामकरण की कथा हम अगले भाग में सभी राम कथा प्रेमियों को सुनाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, करुणा निधान की, जगत पालन भगवान की।